Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show The Happy Place। तो जैसे कि हम आपको ऑलरेडी भी आपसे हमने प्रॉमिस किया है कि हर एक नए एपिसोड पे हम एक डिस्टिंग्विश गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और एक नए टॉपिक पे, और उस टॉपिक के जो बेसिकली इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं। और आज एक जो है माइंड साइंसेस की इंडस्ट्री का एक जो है वो टॉप परफॉर्मर और एक स्टार जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है और आज हम उनसे बात करेंगे माइंड साइंसेस के ऊपर। आज हम उनसे पूछेंगे ऐसे बहुत सारे सवालात जो हमारे जो है माइंड में जन्म लेते हैं कि किस तरह से आप जो है अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ होती क्या है, उसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे होते हैं, और सारा उस चीज को हम कवर अप करेंगे ताकि कोई भी इस तरह का जो हमारी सोसाइटी का जो पर्सन है जो कि मेंटल हेल्थ के इशू में है, मेंटल डिसऑर्डर में है, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद अपने सारे उन सवालात के जवाबात जो है वो उनको जहाँ से मिल सकेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं अहमद रजा साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग, फॉर योर टाइम। थैंक यू वेलकम सर। तो अहमद साहब जो है बेसिकली कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और सीईओ हैं माइंड पावर ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के, और लास्ट जो है वो अराउंड 1 डेकेड से जो है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में और डिफरेंट जो है डोमेन्स में ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें सेल्स है, मार्केटिंग है, माइंड के बारे में आप गोल सेटिंग कैसे कर सकते हैं, उनको अचीव कैसे कर सकते हैं, और भी लॉट ऑफ। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहले तो हम सर से जो है उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि उनकी जर्नी जो है वो खुद हम चाहते हैं कि वो हमें बताएं कि आपका जो सफ़र यहाँ तक रहा है एक स्टूडेंट से लेके जो है, तो वो ज़रा उसके बारे में हमें बताएं, हमारी ऑडियंस को बताएं, ताकि आई नो मैं तो जानता हूँ आपके जो है आप हमारे लिए बड़ी इंस्पिरेशन है, बट वो लोग जो कि आपसे शायद डायरेक्टली उनका इंटरेक्ट नहीं है, तो प्लीज़ हमें ज़रा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। और मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है, कोई भी नॉलेज है, वो आपका नहीं है, वो आपके पास अमानत है और आपने वो लोगों तक पहुंचाना है। और अगर आपके तवस्सुल से किसी की जिंदगी बदल जाती है तो मेरे ख्याल में आपने पूरी जिंदगी का अपना पे बैक कर दिया है। वाओ, दैट्स ग्रेट। आपने सवाल किया है मेरी पर्सनल जर्नी के बारे में, तो मैंने एक नॉर्मल फैमिली से, मेरा जो बैकग्राउंड है एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है, लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से इनामात होती हैं। उसमें से ये है कि मुझे अर्ली ही एज में, यानी मैट्रिक और इंटर में ही अपने सेल्फ इनर पावर्स का पता चल गया था कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी स्किल क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। जैसे ही मैंने डिस्कवर किया तो मैं उसी बात पे चल पड़ा। अब जैसे उसी रास्ते को मैंने इंतखाब किया तो उस रास्ते में बेशुमार रुकावटें आई, कभी गिर जाना, कभी उठ जाना, कभी ठहर जाना, कभी स्टॉप हो जाना, मीन्स उसे कि रास्ते पे चलने के दौरान बेशुमार। लेकिन मुझे पता था कि मैं एक स्पीकर हूँ, मुझे पता था कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे पता था कि मैंने माशरे में कंट्रीब्यूट करना है, मुझे पता था कि मैंने लोगों से इंटरेक्ट करना है। इस बात का तो मुझे पता था, लेकिन यहाँ तक पहुँचना कैसे है ये नहीं पता था। तो इसके लिए मैंने फिर बड़े मार्केट में जाके अप्स एंड डाउन देखे, बड़े धक्के खाए, बड़ी मुश्किलात फेस की, बड़े लोगों को साथ मिला, इवन कि आज के दिन तक बेशुमार रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। तो इस तरह ये जर्नी स्टार्ट हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मार्केट में स्टार्ट लिया था कोई बात नहीं सुनता था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता था, लोग मजाक उड़ाते थे कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पता था। और बल्कि मैं ये इसे कहता हूँ कि सेकंड बर्थ होता है जब आप सेल्फ डिस्कवर कर लेते हो, अपना इनर पोटेंशियल कर लेते हो। और हार्डली 97%, 98% लोग नहीं कर पाते। हर 2 या 3% दुनिया में लोग हैं जो सेल्फ डिस्कवर हो जाते हैं, उन्हें इनर पोटेंशियल का पता चल जाता है, फिर वो दुनिया में एक नाम अपना बनाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह मेरी सेल्फ डिस्कवरी हुई और इसी रास्ते को शुरू किया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उस रास्ते से पीछे नहीं हटा। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आप कभी भी अपनी मंजिल को ना बदलो, मंजिल पे जाने के रास्ते चेंज कर लो। एक बड़ा लीडर क्या होता है, वो जब सेल्फ डिस्कवर कर लेता है ना, उस डिस्कवरी के बाद वो उसे पता होता है कि उसकी मंजिल क्या है, ठीक है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते, तरीके, मेथडोलॉजी, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग वो चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग माहौल, एनवायरनमेंट, अपने किस सोसाइटी में रह रहा है, लेकिन कभी भी अपनी मंजिल नहीं बदलता। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत बात की आपने। यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, जिस तरह आपने बताया कि इन्फ्लुएंसर भी हैं, ट्रेनिंग भी हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में करते हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। नॉट इवन के जो है वो ट्रेनर फॉर एटर्निटी में, इवन के जिन लोगों को आप ट्रेन करने जा रहे हैं
वो शायद आप तो बड़े यंग हैं और हमारे लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। तो जितनी आपकी एज होगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आस्किंग अबाउट कि आपकी एज क्या है, बट ये कि जिस इंडस्ट्री में आप जाते होंगे तो आपका तो एक्सपीरियंस, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं शायद उनका तो एक्सपीरियंस भी आपकी एज से ज़्यादा हो, जो लोग क्लेम भी करते होंगे। तो ये जो एक इन्वायरमेंट है, इसमें आप जो अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं और सक्सेसफुली आप जो है अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म जो है उसको रन कर रहे हैं, तो ये इटसेल्फ जो है आपकी उस जो है वो टफ टाइम की या उस जर्नी की ये इंडिकेशन है कि आप उन सारे चैलेंजेस को क्रॉस करके और आप यहाँ पे आए हैं। और हमारी दुआ है कि आप फ्यूचर में भी इसी तरह जो है वो खुद भी ग्रो करें और जो अपने साथ लोग जुड़े हुए हैं उनमें भी जो है वैल्यू एडिशन करें। तो सर टॉपिक तो बहुत हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि जो आपसे किए जाएं, आप जैसे लोग हैं, क्योंकि आपका एक्सपोजर भी होता है, लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। बट एक ऐसा सवाल है जिस पे जो है मैं चाहता हूँ अगर आप हमें अलाउ करें तो उस पे बात करना चाहेंगे, और वो है मेंटल हेल्थ के बारे में। श्योर। क्योंकि हमारे कंट्री में शायद बहुत सारी चीज़ों पे बात होती है, जिस तरह पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, कमाना कैसे है, और रिलेशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जिस चीज़ को हम जो है इग्नोर करते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, आप ज़रा एक बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि शायद हमारी जो सोसाइटी है उसमें कोई इतनी लिटरेसी या क्वालिटी एजुकेशन नहीं है कि वो उनको सारी चीज़ें बड़े इजी वे में बताई जाएं। तो सबसे पहले तो ज़रा हमें बिल्कुल आसान जो है वर्ड्स में बताएं कि मेंटल जो है बेसिकली क्या कोई मेंटल हेल्थ भी होती है, क्योंकि हमें तो पता है बस फिजिकल हेल्थ है, वेट बढ़ गया है तो कम कैसे करना है, एनर्जी नहीं है तो उसको कैसे करना है बूस्टअप, बट क्या मेंटल हेल्थ इटसेल्फ इट एग्जिस्ट्स? अगर मुझसे पूछें पाकिस्तान की सोसाइटी के बारे में, जैसे कि मैंने कॉर्पोरेट का एक्सपोजर लिया है, एजुकेशन सेक्टर का एक्सपोजर लिया है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं जहाँ के लोगों से मैंने इंटरेक्ट नहीं किया। ठीक है। एक हार्श रियलिटी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हर तीन में से 2 लोग मेंटली तौर पर फ्रेश नहीं है, मेंटली तौर पर ओके नहीं है। या तो वो डिप्रेशन में है, या किसी ट्रॉमे में है, या किसी पास्ट में उनकी जिंदगी में है, या कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है जो उनकी जिंदगी के साथ इंडल्ज हुआ है और उससे निकल नहीं पा रहे। सबसे बड़ा अलमिया सोसाइटी का ये है कि ये लोग मेंटल इलनेस को बीमारी नहीं समझते। और अगर इन्हें कहा जाए कि आप ये किसी इशू में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी ट्रॉमा में, आप ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी मेंटल हेल्थ का आपकी फिजियोलॉजी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अगर 10 दिन अगर मैं आपको कहना शुरू कर दूं, आप बीमार हो, 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 और 11वें दिन आपका बिलीफ सिस्टम ये बात एक्सेप्ट कर ले, तो 11वें दिन आपकी फिजियोलॉजी आपको खुद बताना शुरू कर दे कि आप बीमार हैं। यानी आपका बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो आपको बताना शुरू कर देगा कि आप बीमार हैं। ये है मेंटल पावर। यानी अगर आप यहां से बिलीव कर लेते हो और आपका मेंटल हेल्थ ये बात मान लेता है, तो आपकी बॉडी यानी आपकी बॉडी और आपकी मेंटल हेल्थ में कोई फर्क नहीं है। आपकी बॉडी अगर इम्पैक्ट है उस मेंटल पे पड़ेगा, और अगर मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब हैं तो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आप असल में एक ही हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की सोसाइटी में ये अलमिया है कि यहाँ क्योंकि हमें उस तरह अवेयर नहीं किया गया, हमें उस तरह ट्रेन नहीं किया गया, तो यहाँ मेंटल हेल्थ को पागलपन कहते हैं। अच्छा, अगर किसी को कहा जाए कि आप मेंटल तौर पे ठीक नहीं है, तो उसका मतलब उसका सीधा साधा ये है कि आप पागल हो। और अगर उसे कहा जाए किसी माहिर नफ्सियात से आपको रहनुमाई की जरूरत है, कोचिंग की जरूरत है, मेंटोरिंग की जरूरत है, तो वो कहेंगे कि अगर हम किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएंगे तो हमें मार्केट में, सोसाइटी में ये कहा जाएगा कि ये तो पागल है, ये मेंटली खराब बंदा है। तो पाकिस्तान में हर 3 में से 2 लोग अपनी जॉब से भी खुश नहीं है, हर 3 में से 2 लोग अपनी लाइफ से, चाहे वो एजुकेशन लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो सोशल लाइफ है, चाहे वो रिलेशनशिप लाइफ है, अपनी लाइफ से खुश नहीं है। अच्छा, उसकी रीजन ये नहीं है कि वो उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, ये भी रीजन नहीं है कि उनके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। रीजन ये है कि वो मेंटली तौर पे फिट नहीं है। अब मेंटली तौर पे कैसे फिट हो सकते हैं? अगर आप मेंटली तौर पे फिट नहीं है और आपको पता है कि आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपको पता है कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको पता है कि आप बैठे बैठे सैड हो जाते हैं, आप एक ही बात पे खुश हो जाते हैं। अगर अच्छा, आप कहेंगे क्या अलामत है कि आपको कैसे पता चले कि आप मेंटली ये ऑब्वियसली है कि हर एक इंसान जो है वो कैसे उसको पता अगर कोई भी आपका स्विच ऑन ऑफ कर सकता है, आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग नहीं है। इसको क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर किसी ने भी आपसे कोई बात की और आप भड़क उठे फौरन,
ठीक है। तो इसका मतलब मेंटली स्ट्रांग नहीं है, आप Right. फिट नहीं है। और Okay. किसी ने कोई ऐसी बात की और आप फौरन सैड हो गए, और किसी ने कोई ऐसी बात की आप फौरन खुश हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आप मेंटली तौर पे फिट नहीं है। यानी आपकी मेंटल हेल्थ का ताल्लुक है आपका लोगों के साथ किस तरह से डीलिंग है, और लोगों की डीलिंग आपकी पर्सनल, प्रैक्टिकल, सोशल लाइफ पे कितना इंपैक्ट डाल रही है। अगर तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है तो इसका मतलब ये है कि आप मेंटली फिट नहीं है। लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ पर लोगों की बातें, रिजेक्शन, फेलियर ना तो बहुत जल्दी खुश कर देती है आपको, ना बहुत जल्दी गमगीन कर देती है, इसका मतलब मेंटली स्ट्रांग हो। तो पाकिस्तानी सोसाइटी में मैंने ये देखा है कि लोग 90% से ज्यादा अगर रेशो निकालें तो मेंटली तौर पे फिट नहीं है। वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, वो अपनी रिलेशनशिप लाइफ से खुश नहीं है, वो अपने कंट्री से खुश नहीं है, वो अपने फैमिली से खुश नहीं है, वो अपने पेरेंट्स से खुश नहीं है। अगर इन सारे सवालों के जवाब उनके पास यस यस है कि मैं अपनी फैमिली से भी खुश हूँ, मैं अपनी रिलेशनशिप से भी खुश हूँ, मैं अपनी जॉब से भी, मैं अपने करियर से भी, तो इसका मतलब ये मेंटली तौर पे फिट है। अगर नो का जवाब है तो इसका मतलब फिट नहीं है, उसे कोचिंग की जरूरत है, उसे मेंटोरिंग की जरूरत है, उसे एक मेरी नफ्सियात की जरूरत है जो उसे बताए। और मेंटल हेल्थ का, खुशी का ताल्लुक रिसोर्स से नहीं है। ठीक है। आपका बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होना इससे भी नहीं है, गाड़ी से भी नहीं है, बंगले से भी नहीं है, ये एक इनर कैफियत है। ठीक है। और ये कैफियत जब आप इस रास्ते से भटक जाते हैं तो एक मेरे नफ्सियात आपको उस कैफियत की तरफ लेके आता है, और फिर आप सब कुछ होने के बावजूद भी खुश होते हैं और सब कुछ जाने के बावजूद भी खुश होते हैं। आपने वैसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। यहाँ पे इस सिचुएशन में जब इनके हमें ये कहा जाता है कि इनर पीस नहीं है हमारे पास, ठीक है, एक इंसान जो है बड़ा अनसेटिस्फाइड सा फील करता है। जिस तरह आपने लाइफ के बहुत सारे स्फेयर्स का जिक्र किया है, फैमिली का किया, इकोनॉमिक लाइफ का किया, और भी बहुत सारे सोशल मसाइल होते हैं। तो इस सिनेरियो में जो है जो सजेस्ट किया जाता है कि जी आप ज़िक्र-ओ-अज़कार करें, जो हमारे एक रिलीजन का बहुत बड़ा पार्ट है जी, आप मेंटल रिलैक्स में चले जाएंगे। और जो थोड़ी सी मॉडर्निटी है तो उसमें भी ये कहा जाता है कि आप थोड़ा सा, जिस तरह हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं भी, वहाँ पे चले जाएं, थोड़ा सा ग्रीनरी है, नेचर है, तो आप थोड़ा सा जो है वो इनर फील और मेंटल रिलैक्स, वो सारी चीज़ें लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन से। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, क्या इनका कितना बड़ा रोल हो सकता है कि दोबारा जो एक मेंटल डिसऑर्डर है उसको दोबारा बिल्कुल मेंटल पीस में लाने के लिए? एक्सीलेंट, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसके दो सिनेरियो में आपके सामने रखता हूँ। एक है इमेजिनरी प्रॉब्लम और एक है रियलिटी बेस्ड प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पर अभी आप बैठे हैं, अभी आप कहेंगे इस कमरे में जो है हवा नहीं है, इस कमरे में लाइट नहीं है, और इस कमरे में अंधेरा ही अंधेरा है, और रियलिटी में लाइट नहीं है। ओके, लाइट, हवा नहीं है, एसी नहीं है, ये रियलिटी है। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसका हल निकालना पड़ेगा। अगर इसको कहेंगे इमेजिनरी प्रॉब्लम है तो ये नहीं। दूसरा आप ये कहें कि मैं लुट गया, मैं मर गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और हकीकत में आपने अच्छा ड्रेस भी पहना हुआ है, अच्छी ग्लासेस भी लगाई हुई है, आपके पास अभी सांस भी अब ले रहे हैं, आप फिजिकल फिट भी हैं, लेकिन आप कहीं जा रहे हैं मैं लुट गया, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं बर्बाद हो गया, मैं तो जिंदगी में बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाया। तो क्या ये रियलिटी है या इमेजिनेशन है? ये इमेजिनेशन। एग्जैक्टली। सबसे पहले आपको इस चीज में फर्क करना पड़ेगा कि जो चीज आपकी लाइफ में अभी वकू पजीर हो रही है, क्या वो रियलिटी है या इमेजिनेशन है? अगर आपके पेट में खाने के लिए कुछ नहीं है, ये रियलिटी है या इमेजिनेशन है? रियलिटी। अगर आपके पास सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं है तो ये रियलिटी है या इमेजिनेशन है? तो सबसे पहले आपको ये फर्क करना पड़ेगा कि इमेजिनेशन क्या है, रियलिटी क्या है। 99% प्रॉब्लम जो होते हैं यहाँ के होते हैं। ठीक है। अच्छा चले 99 नहीं कहते, 90% प्रॉब्लम आपके यहाँ के होते हैं, क्रिएट किए हुए, यानी आपकी इमेजिनेशन की पावर। मेरे नफ्सियात ये कहते हैं कि आप जो सोचते हो, जो इमेजिनेशन करते हो, जो विजुअलाइज करते हो, माइंड उसको और उस रियलिटी को फर्क नहीं करता। मिसाल के तौर पर आपने ये सोचा कि बिलीफ सिस्टम के साथ कि ये मेरे पास मौजूद है, और मौजूद है, ये चीज मौजूद है, यानी चेयर मेरे पास मौजूद है। इमेजिनेशन में सोचते रहो, बिलीफ सिस्टम आपका ये कहता है, तो माइंड आपको ये पावर करवाना शुरू कर देगा कि आपके पास चेयर है एक टाइम के बाद। ये इमेजिनेशन की पावर है। 90% प्रॉब्लम इमेजिनेशन के हैं, 10% रियलिटी के हैं। अगर रियलिटी में प्रॉब्लम है, आपके पेट के प्रॉब्लम है, आपके सर्वाइवल के प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, और आप उनको हल किए बिना आप कहोगे कि मैं किसी दूर एरिया में चला जाऊं, पीसफुल माहौल में चला जाऊं,
आप भाग रहे हैं, एग्जैक्टली वो आप जो दौड़ लगा रहे escapism का एक escape कर रहे हैं। escape कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही दोबारा उस एनवायरनमेंट में आएंगे दोबारा सेम केस शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो चीजें रियलिटी प्रॉब्लम रियल है, Yes. आप उसको सॉल्व करने के बजाय आप उससे escape escape कर रहे हैं, आप उससे भाग रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस चीज को कि क्या ये रियलिटी थी, क्या। अच्छा, अगर मुझे पता चल गया ये मेरा सर्वाइवल का मसला है, पैसे नहीं है, अब पैसा कमाना पड़ेगा। पैसे कमाने के कौन से तरीके इस्तेमाल करने, जहां ब्रेन आप यूज कर रहे हो, जहां प्रॉब्लम का हल निकाल रहे हो। अच्छा, आप फिर एफर्ट लगाओगे, आप पहले कहोगे मैं 5 घंटे काम कर रहा हूं, अब मुझे 8 घंटे काम करना पड़ेगा। पहले मैं ऐसे काम कर रहा हूं, मुझे अब ऐसे काम करना पड़ेगा। पहले मैं एक जगह काम कर रहा हूं, मुझे 2 जगह पे काम, क्योंकि सर्वाइवल की जंग आप लड़े। आपने प्रॉब्लम को समझा, उसका हल निकाला, जैसे ही हल निकालेंगे मेंटल पीस खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग प्रॉब्लम को निग्लेक्ट करके लोग अभी मूवी देखना शुरू कर देते हैं यार, कि लोग किसी वो विजिट पे चले जाते हैं, ट्रैवलिंग पे चले जाते हैं, लोग किसी वो दोस्तों से बातें शुरू कर देते हैं। ये जो दोस्त बनाते हैं, जो फोन पे टाइम पास करते हैं, जो सोशल मीडिया पे, ये स्केप कर रहे हैं ना, ये अपने आप को उस चीज से स्केप कर रहे हैं। असल में आप अगर मेंटल पीस की बात करते हो और जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना इम्पॉसिबल है। और 90% जो इमेजिनेशन में है उसका तरीके करके बैठे सवाल करें कि जो मैं अभी ये कह रहा हूं लुट गया, ये मैं मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरी जिंदगी बेकार है, क्या वाकई बेकार है? एक एक करके सवाल करें और उस सवाल का जवाब खुद दें, क्या वाकई बेकार है? अब बेकार से मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक आग लगी है, अब बेकार की डेफिनेशन सुन लें। आपने कहा कि वाकई मेरी बेकार, आपको क्या पता मेरे सिनेरियो का, मेरे पास्ट का, मेरी जिंदगी का, मेरे रिलेटिव का, आपको कुछ भी नहीं पता। आप कैसे नहीं कह सकते कि मेरी जिंदगी बेकार नहीं है? मैं ये कहता हूं एक केस में एक पर्सन नहीं 10 पर्सन के साथ रखता हूं, 10 का सेम रिस्पॉन्स है तो वो जेन्युइन है। लेकिन 10 अलग अलग उस केस को एलेबोरेट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जेन्युइन नहीं है, वो आपकी असल प्रॉब्लम है। आपने कहा कि इस मार्केट में जॉब मिलती नहीं, क्या 10 लोग यही कहते हैं कि जॉब नहीं मिलती? जिस 10 में से 2 या 3 लोग कह रहे हैं, 7 कह रहे हैं नहीं मिलती है, पोटेंशियल हो, स्किल हो। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि आपको प्रॉब्लम जेन्युइन है? अगर वो मार्केट में सब पर मैं लागू करूं और सब सेम रिस्पॉन्ड करें, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। यानी एक घर में आग लगी है और सब उसमें जल रहे हैं, तो वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन एक अगर ऐसी प्रॉब्लम है जिस 10 अलग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वो जेन्युइन नहीं है, वो इमेजिनरी और आपकी पर्सनल। अच्छा, एक तो ये फैक्टर हो गया इस पॉइंट को देखने का। दूसरा फैक्टर ये है कि आपको लाइफ में क्लियर कट इसको एक्सप्लेन करना है कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या। ठीक है, कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा रिलेशनशिप चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, बिल्कुल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपने कहा कि ये लाइफ का फेज तय करने के बाद अब मैंने क्या करना है, अब मैंने खुद को एक्सप्लोर करना है, अब मैंने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, अब मैंने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है। लेकिन जब तक हमें लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती कि हमें क्या चाहिए, तो एक फेज के बाद दूसरा फेज शुरू हो जाता है, दूसरे के बाद तीसरा, पहले छोटी गाड़ी, फिर उससे बड़ी गाड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे, तो ये नॉन स्टॉप है, ये कभी भी नहीं रुकने वाला। तो आपको लाइफ में चाहिए कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, बिल्कुल ऐसी गाड़ी, ऐसा घर, ऐसी फैमिली, ये क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मैंने लाइफ का अगला फेज स्टार्ट करना है। वो फेज क्या होगा? पर्सनल डेवलपमेंट का होगा, वो फेज कंट्रीब्यूशन का होगा, वो फेज लोगों के लिए काम करना होगा। तो आपको पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा। जब तक क्लियर नहीं है ना, फिर भी मेंटल पीस की बात फजूल है। ठीक है, क्योंकि एक रेस के बाद अगली रेस, और रेस खत्म होने वाली नहीं है। अगर छोटी गाड़ी है उससे बड़ी वाला भी इस मार्केट में बैठा है ना। अगर आपने कहा मैंने 10 करोड़ चाहिए, तो 20 करोड़ वाला बैठा है। अब 20 करोड़ पे पहुंचे, 20 से 100 करोड़ वाला मार्केट में पहले बैठा है, तो ये तो रेस खत्म नहीं होना। वही मीन के ना कि जिंदगी में जो रेस में जब हम पड़ गए हैं, मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द आवर सोसाइटी, कि कोई लाइक कंपटीशन है, तो उसमें लोग पड़े हुए हैं कि यार हमें वो मिले जॉब, और वो जब तक मिल नहीं जाती तो वो एक ऐसे मेंटल डिसऑर्डर में है कि वो किसी भी लम्हे शायद वो खुशी या वो मेंटल पीस नहीं ले पा रहे। और ऑन द अदर हैंड कोई इंसान है, वो एक स्टार्टअप लेता है, तो उससे वो हर इंसान जो है वो आ रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में, बिजनेस कर रहे हैं, बट वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मेंटली पीस में नहीं है कि यार अब मैंने ये गोल अचीव कर लिया है तो अब मैं पीस। तो क्या ये जो एक रेस है, आपके कहने को मतलब ये भी जो है वो मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल अनहेल्थीनेस क्रिएट कर रही है? एग्जैक्टली। जब तक अब ऐसे 2 तरह से इसमें है, अब इसमें भी हमें खोलना पड़ेगा इसको भी। एक है ग्रोथ माइंडसेट, राइट? ग्रोथ माइंडसेट क्या, और दूसरा है सेटिस्फेक्शन। दोनों चीजें पैरेलल चल रही होती है। अगर आप ग्रो कर रहे हो
और आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। लेकिन सेटिस्फेक्शन रेट नहीं है ना, तो इसका मतलब वो ग्रोथ गलत रेस में है, ओके, ठीक है। वो गलत डायरेक्शन में है, वो वहां पीस नहीं है। ठीक है। लेकिन आप ग्रो करते जा रहे हो, मिसाल के तौर पर आज आपका ये लेवल है, कल आप इस लेवल पे हैं, परसों आप इस लेवल पे हैं, आप फिजिकली भी ग्रो कर रहे हैं, आप मेंटली भी ग्रो कर रहे हैं, आप साइकोलॉजिकल भी ग्रो कर रहे हैं, और आप इसके बाय प्रोडक्ट आपके रिसोर्सेज भी बेहतर होते जा रहे हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल बेहतर होता जा रहा है, इसमें Right. कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन साथ साथ आपका सेटिस्फेक्शन रेट भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक। जब ये पहले आपका मेंटल पीस जो है इसमें लेवल पे था, अब इस लेवल पे आ गया, ठीक है। ये ग्रोथ माइंडसेट है, ये राइट डायरेक्शन में ग्रोथ है। ठीक है। यहाँ इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। लेकिन एक रेस ऐसी है जिसमें आप ग्रो तो कर रहे हो, लेकिन मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन decline नीचे कर रहा जा है। रहा है, डिक्लाइन करता जा रहा है। ये राइट डायरेक्शन नहीं है, ये रॉन्ग डायरेक्शन है। Right. अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रो तो कर रहे हैं। लोगों की पहले जिंदगियों में क्या थी, एक गाड़ी है, 5 गाड़ी है, ठीक है। एक घर 5 घर, 5 घर। लेकिन जहां सेटिस्फेक्शन रेट है वो नीचे की वो तरफ नीचे जा जा रहा रहा है। है। तो अब क्या हो रहा है, ये लोग सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर से खोखले हैं। खोखले हैं। तो दैट्स मीन कि इससे ये इंडिकेट करता है कि ये जो रेस है, अनडिफाइंड रेस जो है, यस, वो आपके लिए जो है वो मेंटल जो है ना अनहेल्थीनेस की तरफ लेके जाएगी। एग्जैक्टली। वाह। यहाँ पे ना एक चीज जुड़ी हुई है नाल, क्योंकि आज हम रह रहे हैं 21st सेंचुरी में, टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्ला ब्ला। तो क्या ये जो टेक्नोलॉजी की जो ज्यादा इंटरफेरेंस है इंसान की लाइफ में, हर टाइम वो सोशल मीडिया पे भी है, और मीन के कोई भी उसकी एक्टिविटी है तो वो शायद फोन को यूज किए बिना, लैपटॉप को यूज किए बिना, या टेक्नोलॉजी को यूज किए बिना एक अनफुलफिल्ड सी है। उसके एक रीसेंट एग्जांपल है कि पाकिस्तान में जो है वो रिसेंटली ड्यू टू सम चैलेंजेस, इंटरनेट की जो है ना वो बड़ी कछुए की तरह स्पीड हो गई हुई है। तो उसमें क्या है, एक तो फर्टर्निटी कह रही है कि उसमें इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है, फ्रीलांसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, और बहुत सारे मेजोरिटी ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया यूज करते हैं, बस स्क्रॉलिंग करते हैं, और उनके भी कंप्लेन है कि भाई उसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो क्या ये जो टेक्नोलॉजी की इंटरफेरेंस है, ये भी हमें मेंटल जो है वो डिस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है? अच्छा, इसमें देखिए, अभी का जो इरा है 21वीं सदी का है, टेक्नोलॉजी का है, एआई का है। पहले तो ये देख लें कि जो कौम, जो नेशन अपने आप को इसके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट नहीं करेगी, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगी, अपने आप को अपडेट नहीं करेगी, वो किसी भी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती, किसी भी कंट्री का वो ये तो हिस्ट्री इंडिकेट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, टेक्नोलॉजी का 2 यूज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव ग्रोथ में इसको यूज करते हो, तो ये टेक्नोलॉजी आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है, सबसे बेहतरीन इन्वेंशन है। और अगर इसी टेक्नोलॉजी को आप मिस यूज करोगे और रॉन्ग डायरेक्शन में यूज करोगे, तो यही टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा बर्बाद करेगी, आपकी मेंटल पीस को भी डिस्टर्ब करेगी, आपके जो। अब मुझे बताएं, आज से 10 साल पहले सुसाइड का रेट ज्यादा था या आज ज्यादा है? आज ज्यादा। आज डिप्रेशन का रेट ज्यादा है या 10 साल पहले? टुडे इज द हाईएस्ट। वाई? आज तो टेक्नोलॉजी के दौर है, आज तो कंफर्ट जोन में लाइफ चली गई, आज तो आपकी फिंगर टिप्स पे हर चीज पड़ी है। वाई? आज तो ज्यादा रिलैक्स लाइफ है। पहले आप ट्रैवल करते थे 10, 15, 20, 1-2 माह में, आज आप 1 घंटे में वहां पहुंच जाते हो। तो आज तो कंफर्टेबल लाइफ है ना, आज तो ज्यादा पीस होना चाहिए, लेकिन आज ज्यादा आप पीस में नहीं है, आप ज्यादा प्रेशर में है। वाई? क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी को आपने मिस यूज किया है और आपने अपनी ग्रोथ के बरक्स यूज किया है। आप ये टेक्नोलॉजी का मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, एक बोट है, वो कश्ती में आपने कभी सफर किया है, वो तब तक फायदेमंद है जब तक पानी उसके अंदर नहीं जाता। जैसे ही उसके अंदर आप सुराख कर देंगे पानी, तो वो आपको भी डूब जाएगी, खुद भी लेगी। एग्जैक्टली ऐसे ये टेक्नोलॉजी, जब तक आप इसका प्रॉपर यूज करते रहेंगे, आप इसको इनोवेशन में और ग्रोथ में और आगे बढ़ने में इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन जैसे ही इसका आपने मिस यूज किया, तो आप पूरी की पूरी दुनिया बैठी है मिस यूज करवाने के लिए। ठीक है, पूरी की पूरी दुनिया बैठी है जो आपका माइंड और आपकी एनर्जी वहां यूटिलाइज करवाने में। क्योंकि आपको पता है कि आपका टाइम उनको पे बैक कर रहा है। आपने 5 मिनट उस पर स्क्रॉलिंग करते रहे, वो 5 मिनट वहां डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता। तो आपका टाइम और आपकी एनर्जी वो यूटिलाइज कर रहे हैं अपने डॉलर बनाने में, और उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? नथिंग। आप 5 घंटे गुजारते हो, उसका आउटकम। हाँ, इवन कि हम जो है वो मेंटल डिसऑर्डर में चले जाते हैं कि यार ये इस तरह की चीजें हमारे पास नहीं है। अगर आप इंस्टा पे, तो मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी में भी चले जाते हैं लोग, स्ट्रेस में भी चले जाते हैं कि यार हमारे पास ये क्या है, इस तरह। तो इससे क्या होता है कि आपका मेंटल डिस्टर्ब कैसे होता है? आपका, मैं आपको बताऊं कि आप वही हो जो आप सबकॉन्शियस है। आप सबकॉन्शियस सारा दिन क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या फीड कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता वो सैड क्यों है। ठीक है,
मेंटल की वजह से, फीडिंग की वजह से। अब सारा दिन क्या इंफॉर्मेशन उसने फीड की, जो इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है सारा दिन वही वो रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, वो जो इनपुट होगा उसका वही according आउटपुट output होगा। अच्छा, जिस तरह की इंफॉर्मेशन है वैसे उसके ख्यालात होंगे, ठीक। बड़े गौर से देखिएगा इस Got चीज it, को। exactly. वैसे उसकी सोच होगी, वैसे उसका बिहेवियर होगा, वैसे उसका माइंड का पैटर्न होगा, इवन कि उसका थिंकिंग स्टाइल भी वैसा होगा जिस तरह उसने सारा दिन फीड किया है। अब उस बात का उसे आइडिया नहीं है, अब उसे नहीं पता वो जल्दी गुस्सा क्यों हो जाता है, उसे नहीं पता जल्दी डिप्रेस क्यों हो जाता है। Right. अब उसके अंदर इतना भी स्टेमिना नहीं है कि एक दफा एक्शन ले, दो दफा एक्शन ले, वो रिजेक्शन के बाद वो हिम्मत ही हार जाता है। उसके बाद इतनी विल पावर ही नहीं होती कि दोबारा उठ पाए। वाई? क्योंकि सारा दिन जो वो फीड करता रहता है उसी की अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है। अब चाहते हुए या ना चाहते हुए जो भी वो एक्शन कर रहा है उसी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली कर रहा है। उस पर्सनैलिटी ने ये कहा कि कल उसे कार चाहिए, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे देखा है, उसने देखा कि लाइफस्टाइल कमाल का घर है, वो उसे तो वो कल चाहिए, वो लाइफस्टाइल गाड़ी वो उसे कल चाहिए, उसके पास पेशेंस नहीं है। अब वो जब कल नहीं मिलेगा, क्योंकि कल नहीं मिलता, क्योंकि स्ट्रगल है ना, प्रोसेस है। जब आप प्रोसेस तय किए बिना वो चीजें चाहोगे तो डिप्रेशन में जाओगे। ठीक है। तो 99% लोग डिप्रेशन में है क्योंकि उन्हें कल चाहिए। अगर वो कल नहीं मिलेगा तो वो डिप्रेस होंगे, वो एंग्जाइटी आएगी, वो प्रेशर आएगा, वो एक स्पीड आएगी, वो एक रेस आएगी। तो सब कुछ तो उसके अंदर है। अच्छा, अब इसका हल क्या है? अब इस सवाल ये भी आना चाहिए, आएगा इंशाल्लाह आपका ये सवाल कि इसका हल क्या है। बड़ा सिंपल इसका हल है। थोड़ी देर के लिए, दिन के कुछ लम्हे, कुछ टाइम आपके पास ऐसा होना चाहिए जहां ये सोशल दुनिया नहीं है, जहां कोई आपकी एक्टिविटी नहीं है, आप हैं, आपका माइंड है, बैठे और देखेगा सारा दिन आपने क्या फीड किया है। गॉट इट। आज आपने सारा दिन माइंड के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन फीड की है, ठीक है, क्या सीखा है। जब आप सेंसर करके सवाल करेंगे तो माइंड आपको बताएगा कि सारा दिन कचरा भरा है आपने। आज आपने इन 5 लोगों से मिले हैं तो इनसे ये 5 चीजें सीखी हैं। आज 5 लेक्चर आपने सुने हैं, तो माइंड आपको सेंसर करके बताएगा कि भाई आप पिछले 1 हफ्ते से आप कचरा भर रहे हो। तो पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, नेगेटिव इन नेगेटिव आउट। अगर आप माइंड में, अगर मैं आपको एक रास्ता है, एक रास्ते एक साइड पे कचरा है और दूसरी साइड पे बाग है, आपके हाथ में पौधा है, कहां लगाओगे? ऑब्वियसली बाग। और अगर आपके हाथ में कचरा है, कहां फेंकोगे? ये माइंड। अब मुझे बताओ, सारा दिन कचरा भरा है, सारा दिन कचरा भरा है, तो माइंड किधर जाएगा? डेफिनेटली जो है वो ट्रैश की तरह। एग्जैक्टली, नेगेटिव जो इंफॉर्मेशन भरी है वही खींच के वहां सबकॉन्शियस आपको खुद ब खुद ले जाएगा। इसलिए लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं, 5 मिनट के लिए 5 घंटे गुजर जाते हैं। क्यों? एग्जैक्टली, कि वो कचरा जो सारा दिन भरता है वो खुद ब खुद सबकॉन्शियस उधर खींच के लेके जाता है। हल क्या है? हल यह है कि आप जब अपने आप से सवाल करोगे, कुछ टाइम गुजारोगे, ठीक है, और आप उस सवाल को, जब आंसर आपको मिलेगा उस सवाल का, तो आपको खुद आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि आप पढ़ क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो। ठीक है। और आप जब खुद आइडेंटिफाई करोगे, इसके अलावा आप क्या करो, बहुत सी छोटी छोटी एक्सरसाइज है, वो करो। यस प्लीज। डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है। ठीक है। आप सवाल करो, जाके तनाई में बैठ जाओ, सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, देखता हूं मैं अंदर अंदर क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। अब जब देखोगे मैं पता नहीं अपने आप को सारा दिन नेगेटिव बोलता रहता हूँ, 99% मेरी इनर टॉक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ आएगा? गॉट इट। देखिए, जब सारा दिन मैं नेगेटिव बोलता रहता हूँ अपने बारे में, माहौल के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कंट्री के बारे में, तो मुझे पॉजिटिव कहाँ नजर आएगा? राइट। अभी आपके माइंड में चल रही है एक बात कि मुझे रिक्शा चाहिए, बाहर मैंने जाना है, या मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, मैंने अभी ट्रैवलिंग करनी है। अभी यहां से बाहर जाओगे तो आपको साइकिल नजर आएगी या गाड़ी? डेफिनेटली गाड़ी। क्यों? क्योंकि माइंड को फीड किया जा रहा है। एग्जैक्टली, आप फीड बार बार ये कर रहे हो, गाड़ी गाड़ी। आप दाएं में क्या सर्च करोगे? क्या देखोगे? गाड़ी। क्या तलाश करोगे? Exactly. सारा दिन जब आप फीड करते हो, माइंड खुद ब खुद वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए लोगों को अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आती, इसलिए लोगों को रिसोर्स नजर नहीं आते। उनका फोकस ही जो है ना वो उस चीज पे हो जाता है जो उनके माइंड में, वो नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज पे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज। एग्जैक्टली। अगर उनका माइंड जो है उन्हें ये फीड कर रहा है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और आपको यहाँ मिलेंगी, तो फौरन आपका फोकस इधर होगा कि अच्छा यहाँ पे भी मैं अप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपके माइंड में ही है कि नहीं, जॉब ही नहीं है और मार्केट बिल्कुल क्रैश कर रही है, कोई बिजनेस नहीं है, तो आप जो है कोई एक्शन लोगे या आपको चीजें नजर ही वही आएंगी जिनका फॉल हो रहा होगा। अच्छा, बहुत जबरदस्त। इस चीज में मैं एक और चीज डिस्कवरी करता हूँ आपको
कि आपको सबकॉन्शियस, जब आपने कहा ना कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपको 1000 किस्म की ऐसे चीजें दिखाएगा जिसमें अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आएगी। ठीक है। आपको ऐसे दोस्त मिलवा देगा, वो हाँ, कहेगा पाकिस्तान से यार बाहर, ऐसे एग्जैक्टली। वो आपको ऐसे लोग मिलवा देगा, वो कहेगा कि यार मार्केट में देखो हमारी कंपनी ने 500 लोग फारिग कर दिया। यानी क्या हुआ, इंफॉर्मेशन भी उसी तरह की गैदर करनी स्टार्ट हो एग्जैक्टली। जाती ये है। अगर किसी को पॉइंट समझ में आ जाता है ना, तो उसे आगे ग्रो करने से कोई नहीं रोक पाता। कि आपको वही लोग मिलवाए जाएंगे, आपको वही अट्रैक्शन होगी कि वो आप सबकॉन्शियस ने कहा कि एक बंदा मिलवा दिया जिसने कहा मेरी कंपनी से 700 लोग निकल गया, उसने मोनाल की एग्जांपल दे दी। एक लोग मिलवा दिया, उसने कहा कि अभी पाकिस्तान में 8 लाख लोग भाग गए हैं। हाँ, एग्जैक्टली। सबकॉन्शियस क्या करेगा, वो क्या रिलेट करता जाएगा, करता यार ये भी मीन के उसको प्रूव करता जाएगा, प्रूव करता जाएगा, ये भी हो रहा है, ये भी। और 10 15 20 30 लोगों से मिलने के बाद सबकॉन्शियस थप्पड़ लगा देगा। हाँ, कि बस अब यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं। क्या ये रियलिटी है? क्या यही लोग बैठ के लाखों नहीं कमा रहे? डेफिनेटली। क्या लोग यहाँ बैठ के कंफर्टेबल 23 करोड़ लोग रह रहे हैं यहाँ पे, सारे अच्छे, बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जो बहुत अच्छे। क्या आपने नहीं अपने दाएं में सोने में लोग देखा बड़े कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, गाड़ियां भी हैं, घर भी है, अच्छा बिजनेस भी चल रहा है, बल्कि पहले से ज्यादा अच्छा चला रहे हैं, क्योंकि अभी उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो आपने फीडिंग किया है, उस फीडिंग की नजर से जो ग्लासेस लगा के आप देख रहे हो, आप क्या इसके लिए लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सारा काम कहाँ हो रहा है? मेंटल गेम। अगर आप मेंटल गेम समझ के और इसकी गेम को खेलने दिया, जो जिस तरह ये खेल रहा है, और अपने अकॉर्डिंगली इसको ढाल लिया, तो आप बुरे से बुरे हालात में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लोगे। और अगर आप इसकी गेम को नहीं समझे तो अच्छे से अच्छे हालात में भी लोग रो रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे जो है, ये तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो रेस है बेसिकली, जो अनडिफाइंड रेसेस हैं उसमें, और फिर टेक्नोलॉजी की जो एक रेस है जिसमें अगर हम पॉजिटिव यूज करेंगे तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव आउटकम है, और वो आपकी मेंटल हेल्थ पे ही है, और ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव। यहाँ पे ये चीज़ आती है क्योंकि जो पाकिस्तान है ना, ये बेसिकली एक सोसाइटी है, फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी। यूरोप कंट्री में चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, तो आपको शायद ये चीज़ें, फैमिली जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे जो फैमिली है, डेफिनेटली एक फैमिली स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बड़ी वैल्यूज़ हैं, और बड़ा हम प्राउड करते हैं इस चीज़ पे। तो वहाँ पे क्या है कि जब एक इंसान जो है, जब उसकी इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, या और भी सोसाइटी में बड़े चैलेंजेस होते हैं, तो उनका इफेक्ट जो है, जब हमने अभी बात की, कोई मेंटल पीस पे होता है, और वही चीज़ें जब उसके घर पे उसके पेरेंट्स के साथ जो है वो रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, कोई हस्बैंड वाइफ है तो उसके अपने बच्चों के साथ होते हैं, एक दोस्त है उसके अपने दोस्तों के साथ होते हैं, और एक प्रोफेशनल लाइफ में कोई बंदा है, एक बॉस है, तो उसके जो कोलीग्स हैं उनके आपस में, तो क्या ये जो मेंटल जो है पीस है, वो अगर डिस्टर्ब है तो उस वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं, क्या वो भी इफेक्ट होते हैं? और अगर होते हैं तो उनका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से उन चीज़ों को कैटर किया जा सकता है? अच्छा, एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त आप गमगीन हालत में बैठे हैं, ओके, सैड बैठे हैं, ठीक है, अंदर से आप पूरी तरह डिस्टर्ब है। ओके, अब मैं यहाँ लाके एक अच्छा से अच्छा खाना भी आपके सामने रखूं, अंदर से आप शरीर जख्मी हैं, ठीक है, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, ऑब्वियसली क्या फ्रेश होके खाएंगे? मुझे उसका टेस्ट ही नहीं फील होगा। ठीक है, आप दुखी बैठे हैं और यहाँ बाहर से आके आपको कोई खुशी की बात सुनाए, खुशखबरी सुनाए, कोई अच्छी बात करे, आपसे बात करना, क्या आप उससे बात करेंगे? नहीं, उस तरह आप अंदर से उतनी एंथुसियाज्म से बात नहीं करेंगे जितनी कि शायद एक हैप्पीनेस मोड में करते हैं। याद रखिएगा, जब आप खुश हैं तो खुशी आप बांटेंगे, जब आप दुखी हैं तो आप दुख बांटेंगे। ठीक है, ये वाइब्स हैं, ये खुद ब खुद मूव हो जाती हैं। ठीक है, अगर एक इंसान डिस्टर्ब है ना चाहते हुए भी, उसके सराउंडिंग में जितने लोग हैं उससे डिस्टर्ब होंगे। ओके, आप नोट कीजिएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा होगा, जब आप खुश होते हैं और आप बहुत ज्यादा अंदर से पुरजोश होते हैं, तो दाएं बाएं लोग आपको देखो खुद ब खुद पुरजोश हो जाते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी उन पे ये कहा जाता है कि ये इंसान बड़ा, इससे मिलते हैं ना तो बड़ी एनर्जी आ जाती है। मतलब मुझे मजा आता है ऐसे बैठ के, क्योंकि इसके चेहरे पे स्माइल रहती है, ये पॉजिटिव बातें करता है, तो थोड़ी देर के लिए आप अपना वो थोड़ा सा भूल जाते हैं, वो गम भूल जाता है। लेकिन जब आप किसी डिप्रेस पर्सन के पास बैठते हैं, जो रोने धोने रोते हैं, जो दुख सुनाते हैं, जो हालात का रोता है, तो आपको थोड़ी देर बाद अपने भी दुख हाईलाइट वही चीज है ना, वो क्या कहते हैं ना कि एक ही फैमिली के लोग मिल गए ना, मेंटल के वो डिस्टर्ब है तो बैठे, तो आप वो अपने दुख सुना रहे हैं, आप अपने दुख सुना रहे हैं, ठीक है, तो वो उसने 2 दुख सुनाए, आपने 4 सुना दी, वो एक सिंपैथी क्रिएट वो कहता है कि आपको क्या पता मेरी बीवी का, आप कहते हो आप मेरी बीवी, आपको क्या पता मेरे बहन भाई भी ऐसे।
वो कहता है बहन भाई, आप कहते हैं मेरे माँ बाप भी हाँ, ऐसे। ऐसे ही। क्या हो रहा है, जब आप पॉजिटिव और मुस्बत और खुशी वाली एनर्जी अपने अंदर लाते हो, वो एनर्जी क्या होती है, मूव होती है। ठीक है, आपके सराउंडिंग लोग उस पर इम्पैक्ट डालती है। ठीक है। लेकिन जब आप नेगेटिव होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, परेशान होते हो, वो परेशानी क्या होती है, आपकी फैमिली पे, आपके ठीक है। रिलेटिव्स पे राइट, वो इम्पैक्ट डालती है। राइट। अच्छा, क्या हल क्या है? अगर तो आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत मेंटली स्ट्रांग हो, आप अपनी उस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को कंट्रोल कर लेते हो, ठीक तो है। वो तो इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन Right. अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, 90% चांसेस में स्ट्रांग Strong नहीं नहीं होते, होता, ठीक तो वो है। डिप्रेस होते हैं। तो जैसे ही घर वाले वो हालत देखते हैं, तो वो कहते हैं कि अभी बाबा डिप्रेस्ड है। ठीक है। वो बात नहीं करते, अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं कि वो इश्यू चल रहा है। ठीक लेकिन है। जब आप जाते हो स्माइल फेस के साथ, मुस्कुराते हुए, तो बच्चे के चेहरे पे भी स्माइल आ Smile जाती है। आती है। तो 100% इम्पैक्ट होता है, ठीक है। फैमिली डिस्टर्ब होती है। राइट, अच्छा, जिंदगी है, अप्स एंड डाउन भी आते हैं, गॉट इट। खुशी भी आती है, गम भी आती है। Definitely. ये लाइफ ऐसे ऐसे है, कभी खुशी, कभी गम, ठीक कभी है। परेशानी, कभी आप प्रेशर में होते हो, कभी आप रिलैक्स होते हो। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि आप अपनी लाइफ के सर्कल बना लें, ठीक है। कि आपका सोशल लाइफ, आपका जॉब लाइफ, आपका प्रैक्टिकल लाइफ, कोई भी लाइफ किसी भी लाइफ को इम्पैक्ट ना कर रही हो। ये आपकी अचीवमेंट है। इनके वो जो एक लिमिट सेट कर लेनी Yes. चाहिए। आपको पता हाँ, होना चाहिए ठीक कि है। आप अब ऑफिस में हो ना, ठीक है, ऑफिस के सारा प्रेशर ऑफिस में रखो, सारे दुख ऑफिस में रखो, ठीक है। सारा बॉस का। लेकिन जब घर में जा रहे हो ना, ऑफिस लाइफ का जो आपने वो लिबास ओढ़ा हुआ था, वही छोड़ के इनके ऑफिस का जब दरवाजा बंद करना है तो मामलात भी उधर ही बंद करना है। एग्जैक्टली, बहुत से लोग ऐसे कर भी रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि प्रैक्टिकल नहीं है। जब घर में जाएंगे तो ऑफिस लाइफ को भूल के थोड़ी देर के लिए आप घर वाले, अब आपकी वो दुनिया है। ठीक है। अब उनकी जो एंजॉयमेंट है, उनके साथ बातें हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन है, उस Right. लाइफ। ठीक लेकिन जब सोशल लाइफ, हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। हम प्रैक्टिकल लाइफ को मिक्स कर देते हैं, हम सोशल लाइफ को हम जब मिक्स कर देते हैं तो गड़बड़ होती है, फिर डिस्टर्ब होती है। आप क्या करें, बॉक्स बना दें कि मेरी प्रैक्टिकल है। ठीक है। अच्छा, मैं अब आप डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। क्या आप अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपने गोल के लिए? कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आप डिफाइन करेंगे। ठीक है। क्या आप फैमिली लाइफ या अपनी सोशल लाइफ डिस्टर्ब कर सकते हैं अपनी अचीवमेंट के लिए? ये आपने डिफाइन करना है। ठीक है। अगर तो आप कर सकते हैं तो सो गुड, कैरी ऑन, चलते जाए। Right. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली लाइफ को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते, ठीक है। तो फिर आपने देखना है कि मेरी फैमिली लाइफ कितनी मेरे लिए अहमियत की हामिल है, उसको कितना टाइम चाहिए, ठीक है। उनको क्या क्या चाहिए, क्या वो। अच्छा, मसला कहाँ होता है डिस्टर्बेंस का? मसला ये होता है कि जिसको जो मुझसे चाहिए वो नहीं मिल रहा। ठीक है। हम क्या कर रहे होते हैं कि हम सबको मिक्स कर देते हैं। बॉस को जो मुझसे चाहिए वो नहीं मिल रहा, वहां से डिस्टर्बेंस। अब फैमिली को जो मुझसे चाहिए वो नहीं मिल रहा, वहां से डिस्टर्बेंस। सोशल, उसमें फैमिली आ जाती है, उसमें दोस्त अहबाब आ जाते हैं। उनको जो मुझसे चाहिए, जिनको मुझसे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो डिस्टर्बेंस। एग्जैक्टली। मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, वो भी डिस्टर्ब disturb होगा। होंगे। जिस आपको मुझसे जो चाहिए मैं आपको दे रहा हूँ, आपको टाइम मुझसे चाहिए, यानी मेरी फैमिली को। वो मुझसे टाइम डिमांड कर रहे हैं, मैं उनको टाइम दे रहा हूँ। ठीक है। मेरे बॉस को जो मुझसे काम चाहिए, मैं 100% वो दे रहा हूँ। ठीक कहाँ है। डिस्टर्बेंस? क्योंकि सबके जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो रहे हैं। यस। ठीक है। मसला कहाँ क्रिएट होता है, डिस्टर्बेंस कहाँ क्रिएट होती है, मैं कहाँ दुखी होता हूँ। उस दुख का सब पे क्यों इम्पैक्ट पड़ता है कि बॉस को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, ठीक है। फैमिली को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, और सोशल को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो जब ये तीनों मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है, इंसान खुद भी दुखी होता है, और दुखी इंसान दूसरों को दुख ही देता है, और सुखी इंसान दूसरों को सुख ही देता है। बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने की। बस इसको वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे जो है मैं चाहूंगा कि आप जो हमारी जितनी भी ऑडियंस है, हमारा जो मैसेज है वो एक वर्ल्ड वाइड पहुंचे, ताकि जो लोग इस सिचुएशन में हैं, यहाँ पे वैसे बात तो करनी चाहिए थी। मैं ये चाह रहा था कि हम ये बात करते हैं जब एक फैमिली में आ जाते हैं लोग, कॉर्पोरेट लाइफ में आ गए, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, फिर वो मेंटल पीस की बात करते हैं। तो क्या ये इस तरह के जो मेंटल पीस के बारे में जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या हमारे कोई सिलेबस का पार्ट नहीं होना चाहिए, ताकि जो एक बच्चा है अर्ली एज में ये चीज़ों को पढ़ ले और फिर उसको ही प्रैक्टिकल चीज़ें करना स्टार्ट कर दे? क्योंकि बहुत सारे हमें तो ये चीज़ों का बहुत लेट पता चलता है, अवेयर ही नहीं होते। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या इस तरह की कोई चीज़ हमारे सिलेबस में होनी चाहिए, या कोई पेरेंट्स को ये रोल प्ले करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, सिविल सोसाइटी को करना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि हम जो हमारी जो कमिंग जनरेशन है उनको हम जो है इस प्रॉब्लम से बचा सकें? अच्छा, मेरा ये मानना है कि हमारी जनरेशन के साथ बहुत ज्यादती हुई है, हद से ज्यादा ज्यादती हुई है। ये एजुकेशन सिस्टम ने बहुत बुरा हाल किया है हमारी यंगस्टर्स का। सबसे पहला स्टेप पेरेंट्स को, ठीक है,
पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा, पेरेंट्स को ट्रेन होना पड़ेगा, पेरेंट्स को समझना पड़ेगा बच्चों को। ठीक है। अर्ली एज में मुझे बताएं कौन हमें सिखाता है कि फेलियर को कैसे एम्ब्रेस करें? नोबडी। कौन हमें सिखाता है कि 10 दफा फेल होने के बाद भी आपने उठना है? नोबडी। कौन हमें सिखाता है कि जब इमोशन हर्ट हो जाए हाँ, तो उसको कंट्रोल करना है? बिल्कुल भी नहीं। कौन सिखा रहा है? कौन सा एजुकेशन सिस्टम? मैं कहता हूं सबसे पहला काम पेरेंट्स सिखाएं कि फेलियर को एम्ब्रेस कैसे करना है, फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करना है, अपने इमोशन जब आप बुरी तरह टूट जाएं, बिखर जाएं, उसको संभालना कैसे है, अपनी अंदर विल पावर कैसे पैदा करनी है, अपने अपने माइंड और अपने हार्ट की पावर्स को कैसे समझना है। कभी किसी सिस्टम ने हार्ट को टच किया हो, ये माइंड को टच किया हो कि ये इनर दुनिया है क्या? बिल्कुल भी। हम तो बस एनसाइक्लोपीडिया क्या है? हाँ, साइंस की दौड़ में पड़े हुए हैं जी। मैथ पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ ली, बायो पढ़ ली, बट इस चीज के बारे में हम क्या हमारा सारा फोकस फीडिंग नहीं है बच्चों के अंदर इंफॉर्मेशन? सारा फोकस यही नहीं है। हाँ, तो पहला स्टेप क्या करें पेरेंट्स? बच्चों का मेंटल और बच्चों की फिजियोलॉजी और बच्चों की साइकोलॉजी इस तरह डेवलप करें कि बड़े से बड़े चैलेंज को भी फेस कर सकता हो, इवन के पूरी दुनिया उसके मुकाबले आके खड़ी है, उसको कोई फर्क ना पड़ा हो, ये ट्रेनिंग है। इवन के 1000 फेलियर के बाद भी उसके चेहरे पे स्माइल हो, ये ट्रेनिंग है। इवन के सब कुछ उसका लुट जाए, बिखर जाए, खत्म हो जाए, लेकिन उसके लिए कोई भी दुख और गम की बात ना हो, ये ट्रेनिंग है। सबसे पहला काम पेरेंट्स करें। पेरेंट इस तरह की मेंटेलिटी डेवलप करें। पेरेंट्स छोटे छोटे फेलियर पर उन्हें तैयार करें। पेरेंट्स उसको बताएं कि इमोशंस, यानी जब आपको सब कुछ मिल रहा हो और जब सब कुछ छिन रहा हो तो इमोशंस को कैसे बैलेंस रखना है। हमें क्या होता है कि दो चीजें मिल जाए तो हम हवा में उड़ जाते हैं, और एक चीज छिन जाए तो हम जमीन पे होते हैं। जमीन क्या, दो महीना रूम से नहीं निकलते, तो रूम से नहीं निकल पाते। पहला काम पेरेंट्स करें। दूसरा काम स्कूल स्टार्टिंग से ही बच्चों का इस तरह का माइंडसेट डेवलप करें कि वो एक बड़ा विजन, ड्रीम्स बड़ा सोच के चले, ना कि डिजायर के साथ जिंदगी गुजारें। डिजायर होती है वो कभी भी फुलफिल नहीं होती, लेकिन विजन, एक लीडर के पास एक बड़ा ड्रीम होता है, एक बड़ा गोल होता है। तो स्टार्टिंग में ही बच्चों की इस तरह की मेंटालिटी डेवलप करें, कोई फेलियर उनको ना रोक सके, ठीक है, कोई रिजेक्शन उनको ना रोक सके, कोई तारीफ उनको हवा में ना उड़ाए, कोई बदतारीफी उनको जमीन पे ना गिराए। यानी इस तरह की, और ये बहुत मुश्किल काम है। हमारे यंगस्टर का मैं मिलता हूँ, देखता हूँ, तो हमारे यंगस्टर के अंदर दूसरे फेलियर के बाद स्टेमिना ही नहीं होता कि दोबारा वो तीसरी दफा वो ट्राई करे। तो आपने कहा कौन? मैं कहता हूँ पहले पेरेंट्स, ठीक है। दूसरे स्टेप में एजुकेशन, और एजुकेशन कहाँ से? स्टार्टिंग से ही। जैसे बच्चा स्कूल गोइंग हुए, स्टार्टिंग से ही उसकी ब्रेन वॉशिंग कर दें, उसको बताएं कि फेलियर कुछ भी नहीं होता, एक सीढ़ी कामयाबी की होती है। उसे बताएं कामयाबी भी कुछ नहीं होती। वो कहा जाता है ना, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जो फेलियर जो है बेसिकली इट्स अ सक्सेस, क्योंकि वो आपको सक्सेस के एक कदम और करीब लेके जाता है। हाँ। लेकिन हमारे एजुकेशन आपको पता चलता है कि जिस वजह से मैं फेल हुआ हूँ, अब नेक्स्ट टाइम मैंने ये रिपीट नहीं करना, क्योंकि ये फेलियर का दैट्स मीन आपके जो 100 में से 99 अब रह गए, एक आपको पता चलेगा कि ये रास्ता नहीं है सक्सेस का। तीसरा स्टेप सोसाइटी, पहला स्टेप पेरेंट्स, राइट, जहां से हम काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एजुकेशन सिस्टम, जैसे बच्चा स्कूल गोइंग है वहां से ब्रेन वॉशिंग शुरू हो जाए उसकी, तो उसको दुनिया पे हुकूमत करनी है। ये माइंडसेट, ठीक है। उसको सिर्फ एक कंट्री पे नहीं, उसको यूनिवर्सल अप्रोच लेनी है, ये माइंडसेट। तीसरा सोसाइटी, ये सोसाइटी, जब ये तीनों पिलर मिलेंगे फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा होगा जो एक बच्चा भी पूरे कंट्री में भारी हो सकता है। क्योंकि आजकल हम जिस तरह फेस करते हैं ना कि हमारे पास जो है वो कोई भी इतना पॉलिटिकल सेटबैक आए या इकोनॉमिक सेटबैक आता है या सोशली कोई इस तरह का डिस्टर्ब हो जाता है, तो पूरी सोसाइटी ही गिर जाती है, क्योंकि वो हमारा शायद वो माइंडसेट उस तरह का ग्रो नहीं हुआ। सो आपने बहुत अच्छी एडवाइस किया। आई होप के जो है वो हमारी जो पेरेंट्स हैं, हमारी जो सिविल सोसाइटी है, बजाय कि हम लोगों को कहें कि भाई आप तो ये नहीं कर सकते, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी फैमिली को कहना चाहिए कि अगर बच्चा फेल होके आ गया तो उसको गले लगाएं, उसे शाबाश दें, पता कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। ठीक है, और आई होप कि इस तरह ही हो। और लास्टली जो है ना कोई एक मैसेज, अहमद साहब आपकी रेफरेंस से जो है ना, आप क्योंकि ह्यूमन बुक हैं, एक चलती फिरती किताब है, आप बड़ा एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है आपका, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज एक मैसेज दें हमारे नौजवानों को स्पेशली, कि वो कोई भी आप मैसेज कन्वे करना चाहें ताकि उनकी लाइफ में जिस तरह आप बाकी लोगों की लाइफ में वैल्यूएट कर रहे हैं, तो वो लोग जो देख रहे हैं आपको, प्लीज उनके भी जो है वो, बल्कि आपके जो असर से मैं एक वाकया भी शेयर करता हूँ सर, प्लीज। क्योंकि पेरेंटल मेरा रहा है पेरेंट्स के साथ, राइट।
तो मैं पेरेंट्स के साथ वर्कशॉप कर रहा था और मैं उन्हें बता रहा था कि हमारे बच्चों के साथ हमने क्या क्या ज्यादतियां की हैं, ओके, क्या पोटेंशियल था उनको। जिस तरह आपने कहा कि आप कुछ बताएंगे कहाँ से स्टार्ट लिया जाए, ठीक है, जब मैं मदर्स को बता रहा था तो लिटरली माँ की आंखों में आंसू थे। वाओ, सब माँ की रो रही थी मेरे सामने बैठी। रीजन क्या थी कि हमने तो समझा ही नहीं बच्चों को, हमने तो लीडर की जगह मजदूर बनाया, मजदूर बना दिया, हमने तो बड़ा इंसान की जगह उन्हें नौकर बना दिया। और उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया और वो एक्सेप्टेंस की मुझे जो निशानी नजर आ रही थी उनकी आंखों में आंसू थे। वो इंडिकेशन थी कि उन चीजों पे हमें गलती हुई, अफसरदा है वो, हमें पता ही नहीं चला, हमें किसी ने अवेयर ही नहीं किया। तो मैं यंगस्टर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तब्दीली का आगाज लम्हे के साथ होता है। जिस लम्हे आप डिसाइड कर लेते हो, आपका पास जैसा था, आपने जो एक्सपीरियंस किए, आपके पास जो फेलियर है, सब कुछ वो गुजर गया है, वो मादी था, वो गुजर गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आज इसी लम्हे में चेंज है। आप इस लम्हे डिसाइड कर लेते हो कि आपने करना है और यकीन के साथ, पुख्ता इरादे के साथ, उस अज़म के साथ आप कंटिन्यू करते हो तो कुछ ही टाइम के बाद वो कामयाबी आपके पास खुद चल कर आना शुरू हो जाए। बहुत अच्छी बात की। इस पे रिसेंटली मैं भी शेयर करना, हमारे पाकिस्तान के एक बड़े नामवर राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो उनका आर्टिकल मैं बड़े शौक से पढ़ता हूँ क्योंकि वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डालते हैं। तो उन्होंने उसमें शेयर किया कि जो है उन्होंने कुछ 10 साल पहले एक ट्रेनिंग ली, बहुत $1,000 पे करके। तो उस ट्रेनिंग का 3 डेज का वो सेशन था, आउट ऑफ कंट्री में था। तो डिफरेंट टाइप के जो लोग वहाँ पे थे, लीडर्स भी थे, कुछ जर्नलिस्ट भी थे। तो टॉपिक जो बेसिकली था ना, वो उसका नाम था स्टार्ट इट नाउ। जो आपने भी बात की ना, लम्हा मौजूद की पावर। तो उसमें उन्होंने बार बार यही कहा कि जो भी काम आप सोच रहे हो या जो भी आप करना चाह रहे हो, जो आप करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, आपने अभी से शुरू करना है। वो रिस्पेक्टिव ऑफ रिसोर्सेज क्या है जो है, तो उससे जो मैं बिल्कुल आपकी बात को जो है वो इससे एग्री करता हूँ कि वो बेसिकली उनके कहने का मकसद ये था कि आपने जो जो करना है उसका मतलब अपने माइंड सेट वो बनाना है, अपने माइंड को वो फीड करना है कि आप जो भी करना चाह रहे हैं तो वो आप उसको स्टार्ट करें। दैट्स मीन आपका माइंड वो एक्सेप्ट करेगा, तो फिर ही वो एक्शन और वो सारी चीजें होंगी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस इंसाइट से, आपके इस विजडम से, आपके इस नॉलेज से, एक्सपोजर से। आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैमिली को, पेरेंट्स को, बच्चों को, सोसाइटी के किसी जो है लीडर को कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें ज़रूर जो है हेल्पफुल करेंगी। और इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर जो है डिफरेंट टॉपिक के साथ जो बहुत सारे डिमांड होते हैं, लोग कमेंट्स भी करते हैं हमें, तो उसको लेके हम चलें। इनवाइट करें आप जैसे जो है वो नौजवानों को और एक्सपीरियंस वाले लोगों को, ताकि वो अपनी जो है अपना रोल प्ले कर सकें। तो अब हम इसको वाइंड अप करते हैं, और वाइंड अप करने से पहले मैं जो है ना हमेशा जो है एक शेर सुनाता होता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ का। तो उसमें वो कहता है कि ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है हमारे। तो बात वही है, चैलेंजेस बहुत होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे बस में है हमारी एफर्ट करना। तो आई होप कि हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। और आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए आपकी तरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा के लिए। और कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, कोई टॉपिक भी आप चाहते हैं कि हम उस पर बात की जाए, तो कमेंट्स का ऑप्शन आपके पास होता है, आप प्लीज़ वहाँ पे आएँ और इस चीज़ को शेयर अप भी करें, अपनी सजेशन भी हमें दें, वो बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस टू वॉच दिस वीडियो। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।